गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल CBSE मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 9th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल, जिसके अंदर हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 के सॉल्यूशन कर चुके हैं NCERT के। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम इसके ऊपर एक वीडियो और लेके आएंगे जिसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो आपको आने चाहिए। उसके बाद फाइनली हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको मेरा और मेरी टीम का काम पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि हमारी टीम का काम और लोगों तक पहुंच सके और हमें भी काम आगे करने में थोड़ी सी और एनर्जी के साथ करने में हेल्प मिले। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी। दोस्तों, CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हम आज की एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। हालांकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उन दो कॉन्सेप्ट के अलावा बाकी जो कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हो वो तो यूज हो ही सकते हैं। वो ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि आने वाले किसी भी चैप्टर के अंदर यूज हो सकते हैं। ज्योमेट्री इज थ्रू आउट कनेक्टेड, तो इसीलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। तो इस चैप्टर में अपने दो कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू शुड बी 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर टू, अब किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड को एक्सटेंड कर देते हो, ध्यान रखो, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड को क्या कर देते हो, एक्सटेंड कर देते हो, तो ये जो एंगल बनेगा इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। और ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट। इंटीरियर मतलब अंदर, अपोजिट मतलब इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के ये दोनों। तो अपना जो एंगल ACD होता है दैट शुड बी एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। दूसरा पॉइंट क्या कि एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, जब भी किसी ट्रायंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर देते हो। एक्सटेंड करने के बाद ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, तो इतना सा बेसिक है, बाकी जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ये आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के बच्चों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, वो आपको देखना है कि आप कौन से वाला तरीका लगाना चाहते हो। जो मर्जी तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा संभल के। कैसे? अच्छा पहले मुझे बताओ, अगर ये एक लाइन है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा अपने पास, 180 डिग्री। अच्छा उससे पहले ये देख लेते हैं, इसने अपन फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल PRQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो बच्चों, अब मुझे बताओ कि आप 110 प्लस एंगल 1 को 180 डिग्री लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। क्यों? लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा अपने पास, 180 डिग्री माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। एंगल 1 कितना आ जाएगा अपने पास, 70 डिग्री। कोई बात, कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब तुमको क्या एक्सटीरियर एंगल भी लग रहा था? बिल्कुल लग रहा था। अब लगा दो एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड एक्सटेंड की है, ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो जो अपना एंगल SPR है दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल PRQ, जो हमें फाइंड करना है। क्यों? एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है बच्चों। एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 170 डिग्री है अपने पास, PRQ फाइंड करना है, ठीक है। और ये एंगल हमें कितने डिग्री का दे रखा, 135 डिग्री का। ये 70 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 135 माइनस 70 डिग्री, डेट इज PRQ। और माइनस करने के बाद अपने को कितना मिलेगा बच्चों, 65 डिग्री। एंगल PRQ शुड बी ऑफ 65 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे लीनियर पेयर क्यों नहीं लगा लो बेटा, लगा के इसको एंगल 2 मान के ये निकाल लो। फिर ये निकालने के लिए आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना लगाना पड़ेगा, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। फिर तुम कहोगे सर आपने यहाँ एक्सटीरियर एंगल क्यों नहीं लगाया, लगा लो बच्चों। आंसर हर तरीके से आएगा, ये क्वेश्चन को करने के एक तरीके नहीं होते बच्चों, बहुत सारे तरीके होते हैं। आपका माइंड जिस डायरेक्शन में काम करता है आप उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ पा रहे बच्चों बात को। तो ऐसा कोई वो नहीं है किसी हार्ड एंड फास्ट टूल की एक एक्सरसाइज एक क्वेश्चन को करने में एक ही तरीका लगेगा, उससे अलग तरीके भी लग सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी फिगर हमें दे रखी है बच्चों। इसमें हमसे कहना चाहता है ये ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद इन दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर है अपने पास, ये x है दैट इज 62 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल अपने को 54 डिग्री दिया है, ठीक है बच्चों। y z, और इसने क्या कहा भाई, गिवन में अपने को दिया है यहाँ पर ये जो OY है या YO कह लो एंड ZO आर एंगल बाइसेक्टर। और फिर बच्चों तुम्हें याद है इसको 1 2 एंगल बाइसेक्टर का इतना सा काम है बच्चों, जहाँ एंगल बाइसेक्टर दे रखा है वहाँ ये तो होता है ये एंगल इसके बराबर है, पर उसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है जो मैंने आपको बताई थी बेसिक कॉन्सेप्ट में। आप 2 इन प्लेस ऑफ 2 इसका हाफ लिख सकते हो, या इन प्लेस ऑफ XZY ट्वाइस ऑफ 2 लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें यहाँ पे फाइंड करना है टू फाइंड, अपने को क्या फाइंड करना है, एंगल YOZ फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो जो अपने पास गिवन डाटा वो अप्लाई करो। सबसे पहले हमें दिख रहा बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल XYZ, x लिख सकते हो, एंगल x प्लस XYZ। यहाँ y मत लिखना बच्चों, क्योंकि y कुछ भी हो सकता है, ये भी और ये भी, कंप्लीट नेमिंग लिखो यहाँ। प्लस XZY should be 180 डिग्री y sum of angles of a triangle, sum of angles of a triangle। एक ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं उन सभी का सम कितना होता है अपने पास, 180 डिग्री। वेरी गुड। ठीक है। तो x, ठीक है बच्चों, x कितना आ जाएगा अपने पास, शाबाश 62 डिग्री। XYZ कितना अपने पास 54 डिग्री। बच क्या गया XZY, तो XZY कितना आ जाएगा अपने पास, शाबाश 180 माइनस इन दोनों को प्लस करो 110 116 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। माइनस करो 116 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 64 डिग्री। ये आ गया अपने पास XZY। अप्लाई करते रहा करो बच्चों, आंसर अपने आप आएगा। ये मत देखो आपको फाइंड क्या करना है। अब आपको एक और ट्रायंगल नजर आ रहा है छोटे वाला, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी कितना होगा अपने पास, 180 डिग्री बिल्कुल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल YOZ शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वंस अगेन सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब आपने सीखा है बच्चों, जब आपको एंगल बाइसेक्टर देगा वो इस एंगल 1 की जगह इन प्लेस ऑफ एंगल 1 आप हाफ ऑफ एंगल XYZ लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ एंगल 2 आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल XZY। तो हाफ ऑफ एंगल Y लिख सकता हूँ, तो डेट मीन्स हाफ ऑफ 54। एंगल 2 की जगह इन प्लेस ऑफ एंगल 2 हाफ ऑफ ये Z लिख सकता हूँ, तो डेट मीन्स हाफ ऑफ 64 प्लस YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई आपसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आप कहोगे YO या OY एंड OZ आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये एंगल बाइसेक्टर है, दैट्स वाई हम ये कर पाए। अब सिंपली कर सकते हो, ये 27, ठीक है, ये अपने पास कितना आ जाए 32। तो YOZ कितना आ जाए बेटा अपने पास 180 माइनस प्लस करो इन्हें
32 प्लस 20 कितना आ जाएगा 52 और 7 59 और माइनस करने पे अपने पास कितना आ जाएगा 121 डिग्री 121 डिग्री। सिंपली हम लेके क्या चले, दो ट्रायंगल थे अपने पास, दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और जहाँ जहाँ एंगल बाइसेक्टर देगा बच्चों, यू शुड अवेयर ऑफ दैट इन प्लेस ऑफ एंगल 1 आप हाफ ऑफ एंगल ये y लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल z लिख सकते हो। एज पर एज रिक्वायरमेंट आप चेंजेस करते रहोगे, इसीलिए मैंने बेसिक में सिखा दिया था। अपने प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग में जाके देखो कि एंगल बाइसेक्टर का यूज क्या होता है, और इवन बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चले अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, इसकी फिगर हमें दे रखी है बच्चों। ये अपने पास B पॉइंट है, ये अपने पास A पॉइंट है, ये एंगल 35 डिग्री का है, ठीक है, दैट इज़ 53 डिग्री DE। तो इसने अपने को कहा क्या बेटा इस क्वेश्चन में, AB पैरेलल DE है गिवन, और साथ में हमें क्या कहा बच्चों, एंगल ये दे रखे हमें 35 और 53 और DCE एंगल फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करना है हमें अपना एंगल DCE। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अपने पास ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल्स टू 35 डिग्री बिकॉज वाई, शाबाश, AB इज पैरेलल टू D एंड साथ में हमें क्या कौन सा रूल लगाना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई प्रॉब्लम बच्चों? उसके बाद हमें DCE फाइंड करना है बच्चों। हम अच्छी तरीके से जानते हैं एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल DCE प्लस 53 डिग्री प्लस एंगल 1 शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, DCE हमें फाइंड करना है अपने को। ये 53 डिग्री है, एंगल 1 ऊपर 35 डिग्री का आ चुका है, डेट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से DCE कितना आ जाएगा अपने पास 180 माइनस कितना आ जाएगा 88। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसको माइनस कर सकते हो तो हमें मिलेगा कितना 92 डिग्री। क्लियर है बच्चों, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आ जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास, फिफ्थ क्वेश्चन। फिगर हमें इसमें ये एंगल 45 डिग्री का दिया है, ये एंगल 95 डिग्री का दिया है हमें, ये एंगल 75 डिग्री का दिया है, और PRTSQ। ठीक है भाई, अपने को फाइंड क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, SQT फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और कुछ भी गिवन नहीं दिया और हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस एंगल को 1 मार्क करूँ बच्चों तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो वी कैन राइट एंगल 40 प्लस 95 प्लस एंगल 1 शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? इसी के साथ बच्चों आप देखोगे तो एंगल 1 कितना आ जाएगा अपने पास 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल कितना होगा 135, दैट इज़ 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चों? फिर आपको बताया है जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो अपने ये एंगल कौन से बनते हैं, जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो अपने ये दोनों एंगल कौन से बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो एंगल 1 अपने पास किसके बराबर होगा बच्चों 2। क्लियर है, एंगल 1 किसके बराबर होगा 2, दैट इज़ 45। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आपको पता है अपने पास फिर से ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम अपने पास कितना होता है 180 डिग्री।
क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ से रीजन हम यहाँ दोबारा लिख देंगे, ठीक है। एंगल 2 अपने पास कितना आ चुका? 45 डिग्री, ये 75 डिग्री प्लस एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एस क्यू टी कितना आ जाएगा अपने पास बच्चों? 180 माइनस सम ऑफ दिस टू एंगल दैट इज 120 एंड दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बच्चों? बड़ा सिंपल सा है बच्चों, जो जो कॉन्सेप्ट मिलता जाए। यहाँ पे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन अपने 6 चैप्टर के काफ़ी आसान है। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ये अपना 4th क्वेश्चन था बच्चा लोग। 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। 5th क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से हमें फिगर दे रखी है बच्चों। ये अपने पास 90 डिग्री का एंगल है पी क्यू, ठीक है, एस आर, और ये अपने पास y डिग्री का एंगल है, ये अपने पास x है, ये 28 डिग्री है, ठीक है बच्चों। ये एंगल अपने पास कितना है? 65 डिग्री है और ये t, क्लियर है। और क्या कहा हमसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और साथ में कुछ गिवन भी दिया है बेटा इस बार अपने को। गिवन क्या दिया है? एक तो पी क्यू जो है, पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? पी एस के ऊपर, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का है? 90। और साथ में हमें दो पैरेलल लाइन भी दी है, पी क्यू पैरेलल दी है अपने को आर एस। और फाइंड क्या करना है बच्चों? एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो कुछ बच्चे ध्यान से देखो, फिर से y को 28 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मान लेते हैं, नहीं है। क्यों नहीं है? पैरेलल लाइन अपने को ये दी है, और अगर ट्रांसवर्सल ये है तो ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो सकता है, यानी कि जो अपना x है वो तो एंगल 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 28y के बराबर क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे ये एंगल कंप्लीटली पैरेलल लाइन को टच कर ही नहीं रहा, ठीक है। ये दोनों एंगल सिर्फ तभी बराबर हो सकते थे जब अपने को ये दोनों लाइन पैरेलल दी होती, जो कि नहीं दे रखी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद, अगर एंगल 1 से स्टार्ट करें बच्चों, तो एंगल 1 और x बराबर होंगे अपने पास, बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अपने को दिया है बिकॉज पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, और साथ में अपन क्या लगा सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? उसके बाद आपको पता है ट्रायंगल की इस साइड को एक्सटेंड किया, तो ये अपने पास कौन सा एंगल होगा? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल अपने पास किसके बराबर होगा? जो क्यू आर टी है दैट शुड बी इक्वल्स टू एंगल 1 + 28, ठीक है। वाई एक्सटीरियर एंगल, समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो क्यू आर टी कितना है? 65, एंगल 128, इसको इधर ले आओ, माइनस का करो बच्चों, 65 माइनस 28 दैट इज 37 डिग्री, ठीक है बच्चों। 37 ही आएगा ना? हाँ। उसके बाद बच्चों आप कह सकते हो इन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है? 180। x + y + 90 शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो x की वैल्यू अपने पास है 1 और x बराबर है, 1 आ गया, x आ गया, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 37, y 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 गए, कितना आ जाएगा? 90। तो y अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों? 90 माइनस 37 विच इज 53 डिग्री। 90 माइनस 37 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों। तो जो जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है उन्हीं को अप्लाई करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। और एनसीईआरटी में तो बच्चों अपने पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी एफर्ट दोगे तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे। अब आ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो।
ये प्रूव डेट के क्वेश्चन अक्सर आप सभी को दिक्कत देते हैं, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में नए नए आए हो तो आपको इन क्वेश्चंस को करने की आदत नहीं है। बट इनमें कुछ भी अलग नहीं होता बच्चों, जो जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो आपको लिखना होता है। चलो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। गिवन अपने को क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है QT एंड TR या RT जो भी कर लो, आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये हमें दोनों क्या गिवन दिए हैं, एंगल बाइसेक्टर। प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव क्या करना है बच्चों, QTR एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR, QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। ये प्रूव क्या करना है बच्चों, इस पे ध्यान मत दो, ध्यान इस पे दो कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है क्या, ठीक है। और ये चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी। देखो एक तो हमें ये एंगल बाइसेक्टर दिए हैं, तो फिर से मैं एक बार बता दूं, ज़रूरत पड़ने पर मैं इन प्लेस ऑफ PQR ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूँ। ये एंगल 2 की जगह इन प्लेस ऑफ एंगल 2 मैं हाफ ऑफ एंगल QPR, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमें गिवन दिया है, ठीक है। दूसरा बच्चों, जब भी ट्रायंगल की साइड एक्सटेंड की जाती है ना, ये देखो इधर ये एक्सटेंड कर रखी, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सटीरियर एंगल ही अप्लाई करनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, PR है शुड बी इक्वल्स टू PQR, ये वाला एंगल अपने पास, और प्लस QPR बाय एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल के बाद बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि इन प्लेस ऑफ आप PRS आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। फिर सवाल उठता है सर ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ही क्यों, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्यों नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ही क्यों लिखा। PQR इन प्लेस ऑफ PQR, सॉरी PRS, ये वाला एंगल है अपने पास, तो PRS के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो यहाँ पे भी हम ट्वाइस ऑफ एंगल 3 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिखा क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। आपको अगली लाइन में पता चल जाएगा। इन प्लेस ऑफ PQR इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और ये बच गया QPR। और ये हम इसलिए कर पाए ट्वाइस क्योंकि हमें एंगल बाइसेक्टर दिया है, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब किसी भी दो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और जैसा कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इट इज़ ऑब्वियस दैट कि किसी भी चीज़ के अगर आप दो इक्वल पार्ट डिवाइड करते हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो ईच पार्ट जो होगा वो हाफ होगा बड़े का, ठीक है। या जो बड़े वाला हिस्सा है वो हाफ होगा, ट्वाइस होगा छोटे वाले के। जैसे कि आप कह सकते हो ये एंगल 30, ये भी 30, तो 60, तो 60 को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ 30, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने क्या रीज़न दिया, आपने रीज़न दिया QT एंड TR आर एंगल बाइसेक्टर, इसलिए आप ये लिख पाए, ठीक है बच्चों। ये जितना सिंप्लीफाई हुआ कर दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल की भी तो ये साइड एक्सटेंड हुई है, तो ये भी अपने पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4, तो ये किसके बराबर होगा, एंगल 2 प्लस एंगल QTR, एंगल 2 प्लस एंगल QTR विच वंस अगेन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। तो देखो ध्यान से, अब मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इसकी वजह से लिखा था, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इसकी वजह से लिखा था। अब आप कहोगे यहाँ पे आप कहीं पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे, तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी भी लग सकती है, लेकिन आपको जो एंगल चाहिए QTR QPR, तो उनके अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल लग रहा है तो एक्सटीरियर से काम चला लिया, अगर नहीं लगता तो फिर सम ऑफ एंगल्स तो फिर ट्रायंगल भी ट्राई करते, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, मैं एंगल 4 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ या नहीं पुट कर सकता, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अपने को अपन क्या कर सकते हैं, एंगल 4 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल QTR इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल QPR। ब्रैकेट ओपन कर दे बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल QTR दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल QPR, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कैंसल आउट, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो एंगल QTR शुड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR। तो
तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हमने कहीं पे भी ये नहीं सोचा था कि ये कैसे आएगा। हमारे पास जो गिवन डाटा था हम उसी को अप्लाई करते गए। हमने एक बार इस वाले ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल अप्लाई किया और एक बार इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अप्लाई किया और फिर एंगल बाइसेक्टर दिया था उसका यूज किया और हम अपने प्रूव डेट तक पहुंच गए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा सा ध्यान से करो। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है बच्चों। अब अपन को किस पे आना है, एग्जाम्पल्स पे। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 6.3। तो स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल 7। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 के अंदर बच्चों हमें एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और ये फिगर दे रखी है, हमने बना दी है फिगर। तो फिगर क्या दिया बच्चों, पी क्यू एस आर टी। ये एंगल हमें 40 डिग्री का दिया है, ये एंगल अपने को 30 डिग्री दिया है, ये वाई दिया है, ये 90 एंगल दिया है और ये क्या दिया बच्चों, एक्स। और हमें फाइंड करना है, साथ में हमें परपेंडिकुलर दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया है इसके, ठीक है बच्चों। गिवन अपने को क्या दिया बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, QT जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, PR के। और फाइंड क्या करना है अपने को, X और Y, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो बच्चों क्लियरली, इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है अपने पास, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो x कितना आ जाएगा अपने पास, 180 माइनस 130 विच इज़ 50 डिग्री। 180 माइनस 130 विच इज़ 50 डिग्री। अब y निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और कई बच्चे बेफालतू में बहुत बड़े तरीके भी कर जाते हैं। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल की ये साइड आपने एक्सटेंड की है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों, कौन सा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। और ये किसके बराबर होगा, 30 प्लस एक्स के। एक्सटीरियर एंगल अपना किसके बराबर होगा बच्चों, 30 प्लस एक्स के, ठीक है। और एक्स अपना कितना ऊपर, 50। तो वाई कितना आ जाएगा अपने पास, 80 डिग्री। वाई कितना आ जाएगा अपने पास, 80 डिग्री। समझ रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत, चले आगे आ जाते हैं बच्चों हम अपनी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि एग्जाम्पल नंबर 8 और इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है। और इसको रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है बच्चों, समझने की कोशिश करनी है। जो जो कॉन्सेप्ट आपके पास है वो अप्लाई करते चले जाओ और शायद फाइनली आपको आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। और नहीं भी मिला तो एटलीस्ट 4 में से 2.5-3 नंबर तो आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो ये फिगर आपको दी गई है बच्चों, ये x है अपने पास, ये एंगल y है और ये अपने पास z है, ठीक है। और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, क्लियर है। चलो गिवन लिखते हैं बच्चों। गिवन में हमें इतना दिया है कि ये जो OB है एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर्स। इस क्वेश्चन को भी वो चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बना सकता है, मैं बताऊंगा कैसे बच्चों जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसने क्या कहा है हमसे, यहाँ पे OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर, और हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है जो एंगल BOC है, BOC दैट इज़ 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। BOC कौन सा एंगल, ये रहा, और हाफ ऑफ 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC जो कि क्या है, x। क्लियर है बच्चों। तो आप कहोगे करना क्या चाहिए बच्चों, जो जो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो वो अप्लाई करते जाओ और फाइनली आंसर तक ज़रूर पहुंचोगे। जैसे लेट्स स्टार्ट, ये XYZ दे रखे हैं, तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल है, तो इनका सम अपन कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम अपने पास कितना हो गया, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम अपने पास कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगर हम देखें, अगर इनकी नेमिंग कर दें 1 2 3 4 सॉरी 3, और इस एंगल को अपन क्या कहते हैं, 4। तो उसके बाद मुझे ये बताओ, ये जो एंगल है
इस साइड को एक्सटेंड किया तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल बराबर होगा या नहीं होगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के यही छोड़ दो। तो अपन क्या कह सकते हैं, एंगल ई बी सी, ठीक है, वो किसके बराबर होगा बच्चों, एक्स प्लस जेड, वाई एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। कोई प्रॉब्लम बच्चों। और हम ये भी जानते हैं ई बी सी ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इन प्लेस ऑफ ई बी सी ट्वाइस ऑफ एंगल अपन 1 लिख सकते हैं, एक्स प्लस जेड, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं, बिकॉज वाई ओ बी इज ए एंगल बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, जो प्रोसेस हमने यहाँ किया वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिमिलरली ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 किसके बराबर लिख सकते हैं, y प्लस एक्स के लिख सकते हैं। जैसे हमने ये 2 स्टेप किए, सिमिलरली हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 अपना किसके बराबर होगा, y प्लस एक्स। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करते जा रहे हैं बच्चों, उसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? ऐड क्यों करना है, ताकि मुझे x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए, जो कि मेरा ऊपर है। ठीक है, तो अपन अभी क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। जब हमने ऐड किया इन्हें तो हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, डेट शुड बी इक्वल्स टू x प्लस जेड प्लस वाई प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग के इन तीनों की जगह इन प्लेस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड व्हाट वी कैन राइट 180 डिग्री। और यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 180 प्लस एक्स। वाई बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है, अभी अपन के पास और क्या ऑप्शन है, ये ट्रायंगल भी तो बच गया, तो इस ट्रायंगल पे भी हम क्या लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों? और यहाँ से 1 प्लस 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, अपन निकाल सकते हैं क्या, 1 प्लस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस बी ओ सी, 180 माइनस बी ओ सी। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसको अपन 4th इक्वेशन कह सकते हैं। ठीक है, और इसको अपन 5th इक्वेशन कह सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th अपन 1 प्लस 3 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 180 माइनस एंगल बी ओ सी। बच्चों आप कभी भी इसकी कंप्लीट लेंथ को मत देखा करो, कंप्लीट लेंथ को मत देखा करो, आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते जाओ, लेंथ तक जरूर पहुंचोगे। 2 × 180 दैट इज 360, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी 180 प्लस एक्स। बेटा ये 180 इधर आके माइनस हो जाएगा क्या, या इसको उधर ले जाओ, 180 को इधर लेके आओगे, 360 में से 180 क्या, 180 एक्स प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी उधर चला जाएगा। तुम कहोगे इसको उधर क्यों लेके गए, क्योंकि यहाँ देखो हमें बी ओ सी ही चाहिए, और ये 2 इधर आके डिवाइड का, जब 2 डिवाइड का होगा बच्चों, एक बार हम इसे 180 अपॉन में 2 लिखेंगे, तो व्हाट विल वी गेट 90। और ध्यान से देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, और दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसी के साथ बच्चों अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एनसीईआरटी से हमने हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर लिया है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी है, और बच्चों मैं बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों पे बातें नहीं करता है, थोड़ा सा मजाक वगैरह नहीं करता, तो हो सकता है तुम थोड़े से बोर भी महसूस हो, क्योंकि बच्चों मैं नहीं चाहता, हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मैं पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ों पे बात नहीं करता। और अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो आप पूरी वीडियो को एक साथ देखा ही मत करो ना, आप उसे पार्ट में डिवाइड करो और कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो।
विदाउट कॉपी पेन आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक आप कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर 6 ख़त्म करते हैं और आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।